टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राहुल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये आपका रहने वाला है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल्स है इसका मतलब क्या है पहले यही देखेंगे। तो पॉलिनोमियल जो है ये दो ग्रीक लेटर से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल्स। क्लियर? पॉली का मतलब आपका होता है मैनी एंड नोमियल्स का मतलब होता है आपका टर्म्स। क्लियर? तो पॉली प्लस नोमियल क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। सिमिलरली मैनी प्लस टर्म्स क्या बन जाएंगी? मैनी टर्म्स। तो जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? आपका एक चेन है मैनी टर्म्स की, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल्स इज अ चेन ऑफ मैनी टर्म्स। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम इसकी कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं। तो पॉलिनोमियल की ही अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो हम वो किस तरह से लिख सकते हैं? पॉलिनोमियल्स इज अ चेन ऑफ मैनी टर्म्स। क्लियर? ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी पॉलिनोमियल्स की। नेक्स्ट, डेफिनेशन नहीं है बल्कि कुछ पॉइंट्स हैं, वो नोट कीजिए। सबसे पहला पॉइंट, अ पॉलिनोमियल विथ वन टर्म, अ पॉलिनोमियल विथ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, 6, 7, 8 में भी हमने इसको स्टडी किया हुआ है। पॉलिनोमियल क्या रहते हैं? जहां पर आपकी सिर्फ वन टर्म होगी। एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास कोई टर्म दी है एक्स वाई, ये सिर्फ मतलब उसके बीच में कोई साइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, डायरेक्ट इन दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, यानी एक्स इंटू वाई। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो ना, एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा? मोनोमियल। नेक्स्ट, अ पॉलिनोमियल with two terms is called binomial। क्लियर? इसका एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास है x प्लस वाई, इस तरह से आपका रह सकता है 5x प्लस 2y, ये आपकी टू टर्म्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा a polynomial with 3 terms is called trinomial। जहां पर आपकी कितनी टर्म्स आ गई? 3 टर्म्स। मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड इस तरह से रह सकता है, 2x प्लस 5y माइनस 3z, ये आपके ट्राइनोमियल के एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1। डिग्री मीन्स जहां पर आपके पास कोई टर्म दी है और उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, a polynomial with degree 1 is called linear polynomial। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक टर्म दी है x प्लस वाई। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, आपको देखना है कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी रहेगी? 1। अगर मान लीजिए इस तरह से दिया है x प्लस 2 है, ठीक है, यहां पर आपके पास इसकी डिग्री कुछ नहीं है, इट मींस वहां पर 1 रहेगा। इस तरह का एक एग्जांपल आप दे सकते हैं यहां पर कि अगर आप कोई भी डिग्री, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी, वो क्या रहेगा? आपका लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट,
अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए x² + 2x + 5। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट, अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? तो यहां पर इसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं। x³ + 2x² + 5x + 6। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन है x³ + 2x² + 5x + 6। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, मींस हाईएस्ट पावर कितनी है 3। तो वो आपका एग्जांपल हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। और यहाँ पर एक चीज और हम पढ़ेंगे कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। कोफिशिएंट्स मतलब जैसे आपके पास कोई एग्जांपल ही ले लेते हैं 2x² + 5x + 6, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपसे पूछा कि आपको बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ x² मींस x² का कोफिशिएंट क्या है। इसका मतलब है कि x² के साथ मल्टीपल में क्या है, तो x² के मल्टीप्लाई में क्या है 2। तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, मींस x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर क्या रहेगा 5। तो कोफिशिएंट ऑफ x² 2 रहेगा और कोफिशिएंट ऑफ x 5 रहेगा। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो एक्सरसाइज आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो एक काम कीजिए, अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। यानी आपको बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया गया है। वेरिएबल का मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखें। तो वेरिएबल जो है आपके A to Z जो भी अल्फाबेट, मतलब वहां पर कोई भी अल्फाबेट यूज किया गया है वो आपके क्या है वेरिएबल्स है, ठीक है। और विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो ये A to Z तक हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो 4x² - 3x + 7, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ, क्योंकि यहां पर कोई टर्म्स यूज हुई हैं इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। तो यहां पर, और अगर वेरिएबल भी देखा जाए तो इसमें क्या सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ है? आपसे पूछा गया है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ x वेरिएबल ही यूज हुआ है। तो यहां पे इसका आंसर रहेगा इट इज अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। क्लियर? तो ये पॉलिनोमियल है विथ वन वेरिएबल। अब अगर सेकंड की बात करें तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ, ये भी एक क्या है पॉलिनोमियल, और यहां पर भी सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ है। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा इट इज अ, और यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि वन वेरिएबल x। क्लियर? और यहां पर इट इज अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, यहां पर भी वन वेरिएबल यूज हुआ है y। और एक चीज और आपको मैं बताना भूल गया कि यहां पर जो इसकी डिग्री दी हुई है ना वो हमेशा होल नंबर में रहनी चाहिए। जैसे यहां पर देखा जाए तो इसकी डिग्री 2 है, होल नंबर है x है, ये भी एक होल नंबर है, क्योंकि इसकी डिग्री कुछ नहीं है तो कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। तो डिग्री भी क्या रहनी चाहिए होल नंबर में रहनी चाहिए, तब वो एक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर? तो यहां पर इसकी डिग्री 2 है, ये भी एक होल नंबर है, तो यहां पर इट इज अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल y। अब नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहां पर आपके पास दिया है 3√2। तो जब मैंने आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर करवाया था इस चैप्टर 1, तो वहां पर हमने एक देखा था कि अगर बाई चांस आपके पास अगर कोई रूट में नंबर दिया है, क्लियर, और अगर आपको इसका रूट रिमूव करना है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं a⁻², ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या दिया है 3√t। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, t की डिग्री हो जाएगी ½ ठीक है, प्लस t√2,
तो मैंने आपको बताया कि जो आपकी जो डिग्री है वो कौन सी रहनी चाहिए, एक होल नंबर में रहनी चाहिए, जबकि यहां पर ये होल नंबर नहीं है, इसकी डिग्री जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इट मींस ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका आंसर आएगा इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और रीजन लिख सकते हैं एज इट्स डिग्री is not a whole number। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में आए तो y प्लस 2/y, तो यहां पर देखा जाए इसकी डिग्री तो है 1, क्लियर, क्योंकि कुछ नहीं है, इट मींस इसकी डिग्री 1 रहेगी। और यहां पर देखा जाए तो ये भी हमने एक्सपोनेंट एंड पावर में देखा था कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया है इस तरह से, ठीक है, आपके पास दिया है 1/a⁻m, अगर यहां पर पावर क्या है, पॉजिटिव है, अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर इसको किस तरह से लिख सकता हूं, y प्लस 2, इस y को ऊपर लेकर जाएंगे, इसकी डिग्री कुछ नहीं है, इट मींस 1 होगी, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, -1। तो क्या ये एक होल नंबर है, नहीं, ये तो क्या है, यहां पर एक नेगेटिव नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए एज इट्स डिग्री इज नॉट अ होल नंबर। क्लियर। इसका लास्ट पार्ट है x रेज़ टू द पावर 10, y रेज़ टू द पावर 3 एंड t रेज़ टू द पावर 50। तो अगर देखा जाए यहां पर 3 वेरिएबल यूज हुए हैं, कौन कौन से, x, y और z। यहां पर डिग्री तो होल नंबर्स हैं, 10 है, 3 है और 50 है, बट हमको चाहिए सिर्फ 1 वेरिएबल वाले। क्लियर। तो आप इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से हैं, x, y एंड t। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोफिशिएंट मैंने आपको, जब हमने इसकी इंट्रोडक्शन देखी थी तब मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट क्या रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर दिया है 2x² प्लस 5x प्लस 6, तो मैंने आपको बताया था जैसे आपको अगर x² को कोफिशिएंट लिखना है तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना, मींस x² के मल्टीपल में जो है नंबर, तो वो कितना है 2। अगर मुझे यहाँ पर लिखना है कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x यानी x के मल्टीपल में क्या है 5। तो यहाँ पर भी आपको क्या कहा गया है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², सिर्फ x² के कोफिशिएंट्स लिखने हैं और ये 4 पार्ट्स आपके पास दिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या दिया हुआ है आपके पास, 2 प्लस x² प्लस x। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² मींस x² के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इट मींस कितना रहेगा 1 रहेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा आपका 1। नेक्स्ट 2 माइनस x² प्लस x3। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी कोफिशिएंट ऑफ x² ही लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ x² के मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 होगा, इट मींस यहां पे आपको इसका साइन भी देखना है, ठीक है। तो कौन सा रहेगा, -1। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा, -1। क्लियर। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x², यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, x² के मल्टीपल में क्या है π/2, तो कोफिशिएंट ऑफ x² आ गया आपका π/2। नेक्स्ट आपके पास दिया है √2x - 1। अब यहां पर तो आपके पास x² है ही नहीं, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख सकता हूं, किस तरह से, 0x² प्लस के √2x - 1, क्योंकि 0 कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x² कितना रहेगा, 0। मींस अगर आपके पास यहां पर x² गिवन नहीं है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। आप लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सा था तो साथ में फोर्थ पार्ट भी ले लिया, क्वेश्चन नंबर 4 भी ले लिया है। यहां पर आपसे कहा गया है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल
ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मींस आपको एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है और एक मोनोमियल का। बाइनोमियल में उसकी डिग्री 35 रखनी है और मोनोमियल में 100। ठीक है, तो बाइनोमियल क्या होता है, जहां पर कितनी टर्म्स आती हैं, बाइनोमियल में कितनी टर्म्स रहेंगी, 2 टर्म्स रहेंगी, और मोनोमियल में कितनी टर्म्स रहेंगी, ओनली 1 टर्म। क्लियर? तो यहां पर 2 टर्म्स लेंगे और उसकी डिग्री मींस हाईएस्ट पावर। क्लियर? तो बाइनोमियल का एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। तो मान लीजिए यहां पर मैंने ले लिया x की डिग्री 35 प्लस y की डिग्री 7। क्लियर? इस तरह से आप और भी एग्जांपल बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर y की डिग्री 35 ले लिया और x की डिग्री 7। आपको सिर्फ एक देना है, तो इन दोनों में से कोई भी आप एक दे सकते हैं। क्लियर? किसी की भी एक की डिग्री आप कितनी रख दीजिए, 35। नेक्स्ट हमको किसका एग्जांपल देना है, मोनोमियल का। तो मोनोमियल में कितनी टर्म्स रहेंगी, ओनली 1 टर्म। तो किस तरह से लिख सकते हो, x की डिग्री 100 लिख सकते हो, y की डिग्री भी 100 लिख सकते हो, z की डिग्री भी 100 लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। क्लियर? तो कोई भी आप एक एग्जांपल दे सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री मींस हाईएस्ट पावर। आपके पास यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं, आपको उनकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर लिखनी है। क्लियर? तो फर्स्ट है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो डिग्री आ गई 3। नेक्स्ट 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है 5t माइनस रूट 7। अब देखिए यहां पर इसकी पावर कुछ नहीं है, तो इट मीन्स 1। यहां पर सिर्फ हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी डिग्री कुछ नहीं होगी, तो कितना रहेगा, 0। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने देखा था जो आपके पास एक लीनियर रहेगा, एक क्वाड्रेटिक रहेगा और एक रहेगा क्यूबिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी होगी, हाईएस्ट डिग्री कितनी रहेगी, 1। और क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री कितनी रहेगी, 2, और क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री कितनी रहेगी, 3। तो ये हमने जब इसकी इंट्रोडक्शन देखी थी तभी हमने देखे थे ये पॉइंट्स, तो इजीली हो जाएगा क्वेश्चन ये। तो x स्क्वायर प्लस x, तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, तो इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट x माइनस एक्स क्यूब, यहां पर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, तो कौन सा रहेगा ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहां पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, तो ये कौन सा रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर इसकी डिग्री कुछ नहीं, इट मींस 1 होगी, इट मींस ये रहेगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आर स्क्वायर, यहां पर हाईएस्ट डिग्री 2 है, इट मींस ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 7x क्यूब, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो ये रहेगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट किया था और कंप्लीट भी कर दिया। छोटी सी एक्सरसाइज थी, इजीली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।